गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। SBMG स्कूल बुतरामनट्टी के ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 10वीं में व्याकरण का एक भाग पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है समास। तो इस पाठ में हम पहले देखेंगे समास की परिभाषा और उसके भेद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ समास मतलब शाब्दिक अर्थ है। इसका एक शाब्दिक अर्थ है, यानी कि आप इसका शब्दार्थ अगर देखते हैं तो समास का शब्दार्थ है संक्षेप या संक्षिप्त। बड़ी सी बात को छोटे से करके बताते हैं, ब्रीफ इन ब्रीफ बोलते हैं ना, तो वैसे ही है यहाँ पे संक्षेप या फिर संक्षिप्त, छोटा सा करके बताना। इसका जो है अर्थ है शब्दार्थ, शाब्दिक अर्थ में, यानी कि शब्दार्थ। जैसे आप लेसन के पीछे से जो शब्द होते हैं उसके अर्थ लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे समास का शब्दार्थ है संक्षेप या संक्षिप्त। ये आपको समझ में आया होगा। तो जैसे यहाँ पे दिया है राजपुत्र देशभक्ति, देश की भक्ति करना, ऐसा बताने के अलावा हम क्या बताते हैं, देशभक्ति। ठीक है, देश की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना, ऐसे सब इतना बड़ा बताने से अलावा हम क्या बताते हैं यहाँ पे, देशभक्ति। जैसे कि राजा का पुत्र, महाराजा का पुत्र, इस राजा का पुत्र, उस राजा का पुत्र, ये युवराज, ऐसे सब बताने से हम क्या बताते हैं यहाँ पे, राजपुत्र। तो इस तरह से ये है उसके उदाहरण। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा दी गई है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यहाँ पे शब्दों को दिया गया है, ये गलत है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्दों को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक मतलब दो शब्द एक साथ मिलकर या फिर उससे भी ज़्यादा शब्द एक साथ मिलकर एक छोटा सा अर्थपूर्ण, सार्थक यानी कि अर्थपूर्ण जो शब्द बनता है उसको हम कहते हैं समास। ठीक है, तो इसके बाद है समास के प्रकार। समास के मुख्यतः 6 प्रकार हैं। पहला प्रकार, यहाँ पे देखिए ट्रिक दी गई है आपको, अ ब त क दा, ऐसे ये इसके अब तक दादा, समझ में आया। तो ये अब तक दा, इससे आप पहचान सकते हैं कि अ से जो है अव्ययी भाव समास। ठीक है, ब से बहुब्रीहि समास। तीसरा त से देखिए अब अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। उसके बाद त से तत्पुरुष समास और क से कर्मधारय समास, यानी कि अब तक। ठीक है, उसके बाद द यानी कि द बोलने से आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे ट्रिक में दिया है दादा, तो दादा मतलब द से दादा, द से दादा, इस तरह से द से द्वंद्व समास और द से द्विगु समास। ये हो गए समास के मुख्य भेद। अब तक दादा यानी कि अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ये हो गए इसके 6 मुख्य भेद। इन भेदों के फिर और उपभेद है, वो आगे आगे आपको मैं पढ़ाते जाऊंगी। तो आज के भाग में ये मैं सिखा रही हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी ये जो समास है 6 प्रकार के, इसमें से एक हम देखेंगे द से द्वंद्व समास। मैं यहाँ पे आपको क्रम अनुसार नहीं पढ़ा रही हूँ, जैसे मैंने नोट्स लिख के लिए उसी तरह से पढ़ा रही हूँ। तो आगे आगे मैं बताते जाऊँगी। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट भेद है इसके समास के। तो द्वंद्व समास की परिभाषा, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में योजक चिन्ह और या आए तो द्वंद्व समास कहलाते हैं। देखिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान मतलब जो दो शब्द रहते हैं वो दोनों भी मुख्य, प्रधान यानी कि यहाँ पे मुख्य, और दोनों के बीच में अगर योजक चिन्ह यानी कि यहाँ पे जो
हाइपन डैश देते हैं उसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, वो और उसके अलावा या ये शब्द अगर ये अक्षर अगर आए तो वो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास। इसको पहचानने की ट्रिक यहाँ पे दी गई है, योजक चिन्ह और या, इस तरह से। तो और दोनों भी क्या होते हैं, एक दूसरे से विपरीत होते हैं, उल्टे होते, प्रधान होते दोनों शब्द, लेकिन एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। विलोम शब्द अगर आपके लिए बहुत ही इजी विलोम शब्द आते हैं, देखिए यहाँ पे दिन रात, माता पिता, ये उदाहरण है इसके। द्वंद्व समास, दो शब्द आते हैं उसके बीच में अगर हाइपन आता है या फिर या अक्षर आता है तो ये क्या होता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी कि दोनों के बीच में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। समझ में आया? आगे पीछे, देश विदेश, धर्म अधर्म, सुख दुख, रुपया पैसा, घास फूस, नर नारी, दाल भात, खट्टा या मीठा, शीतोष्ण, देवासुर, 71, उसके बाद 75, 99 यानी कि 9 9 2 ऐसे आते हैं, हरिहर, आजकल, चलाचल, दाल रोटी, ये हो गए द्वंद्व समास। आपको इतना ही पहचानना है। आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, एक यहाँ पे इस तरह से दिन रात शब्द दिया जाता है और उसका भेद उतना ही आपको लिखना है। इस शब्द का समास पहचानिए, उतना ही आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो चलिए अगला मैं सिखाती हूँ, द्विगु समास। यहाँ पे दूसरा मैंने प्रकार लिया है द्विगु समास। इसकी परिभाषा, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो वह द्विगु समास कहलाते। वेरी इजी इट इज। पहला पद देखिए, संख्यावाचक विशेषण आपको मैंने सिखाया है। विशेषण संख्यावाचक यानी कि एक कोई एक संख्या यानी कि कोई एक डिजिट, कोई एक नंबर पहले आता है और दूसरा पद क्या होता है, मुख्य होता है इसमें। तो इसके उदाहरण, चौराह, राह यानी कि रास्ते, चौ यानी कि 4, समझ में आया? तो इस तरह से संख्यावाचक विशेषण आया यहाँ पे, चौराह। शताब्दी, सेंचुरी बोलते, शत यानी कि 100। उसके बाद सप्ताह, 7 दिन का जो सप्ताह होता है। दोपहर, 2 नंबर है यहाँ पे, 2 आंकड़ा है, 2 संख्या है। पहर यानी कि समय, दोपहर का समय। अष्टाध्यायी, अध्याय यानी कि लेसन, अष्ट यानी कि 8 अध्यायों का। देखिए बहुत इजी आपको द्विगु समास पहचानने में। पहला जो है यहाँ पे कोई एक संख्या आती है, संख्या इस तरह से आती है और उसके बाद उसके आगे एक जो शब्द आता है वो बहुत ही प्रधान रहता है, उस संख्या को रिप्रेजेंट करने वाला भी आप बोल सकते हैं। तीराहा, सप्त सिंधु, सिंधु यानी कि पर्वत, सप्त यानी कि 7, सिंधु यानी कि समुद्र, सप्त यानी कि 7 समुद्र जैसे बोलते, उतना सब बड़ा बोलने से हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सप्त सिंधु। उसके बाद सप्त ऋषि, 7 ऋषि। त्रिफला, त्रिफला, त्रि यानी कि 3, फल यानी कि फल। चौपला, चौमाला, पंचेती, अष्टसिद्धि, तिमाही, 6 माही, त्रिकोण, त्रिलोक और षटकोण। ये हो गए। यहाँ पे आपको बहुत इजी है पहचानने के लिए। ये संख्या और उसके साथ एक पद आता है, प्रधान रहता है, तब ये क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। इसके बाद बहुव्रीहि समास, जिस समास का न पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि इनको मिलाकर एक तीसरा पद निर्माण होता है, तब क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पे कोई पहला पद समास प्रधान नहीं रहता और दूसरा पद भी प्रधान नहीं रहता, इन दोनों को मिला के एक तीसरा ही शब्द क्या होता है यहाँ पे निर्माण होता है, तो तब उसको क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे देखिए, इसको पहचानने की ट्रिक दी है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। नोट है यहाँ पे इसको पहचानने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, चक्र
वाणी, वीणा वाणी, लंबोदर, निशाचर, बारहसिंगा, त्रिनेत्र, दशानन, ये देखिए वीणा वाणी, वीणा पाणी जब बोलते हैं तो वो माता सरस्वती का नाम है। उसके हाथ में वीणा पाणी यानी कि हाथ, जिसके हाथ में वीणा है ऐसी जो देवी है। लंबोदर किसको बोलते हैं हम? भगवान श्री गणेश जी को कहते हैं। निशाचर, निशा यानी कि रात, चर यानी कि रात में घूमने वाला जो प्राणी है निशाचर। बारहसिंगा जिसके 12 सिंह है ऐसा प्राणी। उसके बाद त्रिनेत्र जिसके 3 नेत्र है भगवान शिव शंकर, त्रिनेत्र, समझ में आया। दशानन किसके 10 यानी कि 10, दशा यानी कि 10, 10। आनन यानी कि जिसके 10 सिर है वैसा रावण, दशानन बोलते हैं। पंचानन, पंचवटी 5 वटों का समूह, जहाँ पे 5 वट वृक्ष है उसको बोलते हैं पंचवटी, समझ में आया। चतुरानन, शूलपानी, प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री है हमारे देश का उसको बोलते हैं कि कोई भी वो अभी के कौन है आपको पता है। फिर गिरिधर पर्वत को बोलते हैं। अजात शत्रु बहुत ही पुराना जो आपका शत्रु है। उसके बाद पंकज किसको बोलते हैं? पंक अधिक अज, पंकज यानी कि कमल का फूल। तो ये हो गए 2 शब्दों से मिलकर यहाँ पे तीसरा ही एक शब्द निर्माण होता है, तो ये उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। तो आज के पाठ में बस इतना ही। आशा है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको सिखाया समास की परिभाषा, समास के भेद कितने हैं, उसके बाद द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो आशा ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।